अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। हमारी दुआएँ हमेशा की तरफ साथ हैं और पाकिस्तान इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें बरसाता रहे और पाकिस्तान इसी तरह दुनिया में जो इस वक़्त मुकाम है, अपने इस मुकाम को बरकरार रखे, बल्कि इससे आगे जाए, बल्कि बहुत आगे जाए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान सलामत रहे और हमेशा सलामत रहे। गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करेंगे। यूथियों जो है ना, अब वो दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ हमें कोई ना कोई यूथिया दुनिया में किसी न किसी जगह पे जलील होता हुआ नजर आ रहा होता है। जहाँ जाते हैं जलील होते हैं। मोईद पीरज़ादा जिसे डॉलर खोर भी कहा जाता है और माजी में वो अपने बाप के साथ, मरे हुए बाप के साथ जो कर चुका है, वो सारा किस्सा कहानी तो आपको पता ही है। अमेरिका में डॉक्टरों की तंजीम अपना, एक बड़ी तंजीम है, बल्कि शायद बड़ी तंजीमों में से एक तंजीम है अपना जो है। एक वक़्त पर पाकिस्तान के खिलाफ वो तंजीम जो है ज़हर उगलने का एक ज़रिया हुआ करती थी और पीटीआई के प्रोपेगेंडे का वहाँ पर वो तंजीम जो है बाकायदा गढ़ बनी हुई थी। जिस तरह में पाकिस्तान नहीं डॉक्टर पर्चियों पर लिख के देते थे कि दुआ दे नाल जेड़ा वोट है वो पीटीआई को देना, बिल्कुल इसी तरह वहाँ पर भी ये डॉक्टर किया करते थे। मोईद पीरज़ादा ने उनका एक वहाँ पर फंक्शन था और मोईद पीरज़ादा ने वहाँ पर खड़े होकर जो अपना लुच्च है तलने कोरने की कोशिश की और पाकिस्तान के खिलाफ, अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर उगलने की कोशिश की, लेकिन मुंतज़मीन ने उनको काफ़ी ज़लीलो ख्वार करके बैठा दिया। वो वीडियो जो है वो हमारे मैंने वो एक आज़ाद चैनल ने उसको, वो वीडियो थी उनकी तरफ से थी, तो सबसे पहले देखी मैंने, आज़ाद चैनल ने उसको ट्वीट की हुई थी और फिर वहीं से उसको मैंने रीट्वीट किया कि चस आ गया, ये जहाँ भी जाएँगे ये ज़लीलो ख्वार होंगे और ढीठ है। मतलब पता है आपको, जिसने मरे बाप का अंगूठा लगा के ज़मीन अपने नाम पे करवाई होगी, उसको इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अब लोगों ने इनको पहचानना शुरू कर दी है। ये पाकिस्तान के साथ नहीं है, मुल्क दुश्मनों कुफ्तों के साथ है। इधर शानदाना गुलजार अपनी तरीही हठधर्मी का मुज़ाहरा कर रही है, रियासत के खिलाफ हर खतरनाक प्रोपेगेंडे का वो हिस्सा होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मिस्र में आर्मीनिया के वज़ीर से मुलाकात की। आर्मेनिया और अज़रबैजान के साथ भी सदर भी दोनों मौजूद थे। वीडियो का एंगल ऐसा था कि जो यूथी है उन्होंने आर्मीनिया के जो वज़ीर-ए-आज़म है उसका चेहरा तब्दील कर दिया और इसराइल का जो वज़ीर-ए-आज़म है उसकी तस्वीर एडिट करके उसको वायरल कर दी। मतलब वो एंगल ऐसा था कि फेस जो है वो तब्दील कर दिया गया और जो साइड से तस्वीर नज़र आ रही थी या वीडियो नज़र आ रही थी तो उसको इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का फेस लगा दिया कि जैसे शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो मिस्र में जहाँ पे कि इसराइल का सदर नेतन्याहू उस मंसूबे का हिस्सा ही नहीं था, वो वहाँ पर आया ही नहीं था और उसको उन्होंने वायरल कर दिया। अब यूथिये जो हैं उस पे धमाले डाल रहे हैं कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो है ना उनसे मुलाकात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हो गई है और शानदाना गुलज़ार साहिबा ज़ाहिर है फिर उसको वायरल करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन ये इनकी, देखिए ये इस लेवल पे जा सकते हैं, तभी तो कहते हैं ना कि मैं रात को भी वीलॉग में बता रहा था, सुबह वाले में आपको, कि जो कानून होते हैं ना वो जुर्रत नहीं करता कोई सऊदी अरब में चोरी क्यों नहीं करता, क्योंकि अगले हथ वड़ देंदे ने। सऊदी अरब में कोई ड्रग्स बेचेगा या किसी औरत के साथ या किसी के साथ कुछ ज्यादती करेगा, सर काट देंगे और खून का बदला खून है। वहां पे जुराइम नहीं होते, वहां पर आप ये सब कुछ करके दिखाएं सोशल मीडिया पे, क्योंकि कानून है। हमारे मुल्क में कानून नहीं है तो वो शानदाना गुलजार से लेकर इमरान खान साहब जो मर्जी कर लें और वो कर रहे हैं। इमरान अज खान की वो मुनाफकत की याद है, इस्लामाबाद में 26 नवंबर के बाद उसने तस्वीर लगाई थी, मिलियन लोगों ने देख ली थी, ज़हन साज़ी हो गई थी। तो उसने कहा फिर मैंने तो ये ज़रा मिलती-जुलती तस्वीर लगाई थी। ख़ैर, अब इनका जो सरगना है, इन डाकुओं का जो हीरो है इमरान खान, उसका जो बड़ा मुनाफ़िक चेहरा है ना, वो तो आपको हर रोज़ नज़र आता होगा। एक तरफ रात को ट्वीट करके सुहेल अफरीदी को कह रहा था कि फ़ौज के सामने डट जाओ, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने देना। सुहेल अफरीदी भी ट्वीट करके कह रहा है कि खान साहब जो हुक्म करेंगे, वही होगा। अंदाज़ा करें कि वाहिद और सिंगल मकसद जो है, उसको लाने का ये है कि उसने रियासत के साथ टकराव करना है। और दूसरी तरफ साथ में ये भी कह रहा है कि फौज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, अवाम भी मेरी, मेरे अपने खानदान के कई लोग फौज में हैं। इमरान खान शातिर आदमी है, एक तरफ से वो गिरेबान पकड़ता है और दूसरी तरफ से वो पैर पकड़ता है। अब जनरल बाजवा के साथ आरफ अलवी जो उसकी मुलाकातें फिक्स करवाता था, वो भी आपके जहन में है और फिर वो जो बाहर जलसे में खड़ा होकर जो गालियां निकालता था,
وہ بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ تو ایک طرف مطلب وہ کہہ رہا ہے فوج میری، ملک میرا، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ جو اس کا نیا جو وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے کہہ رہا ہے کہ پیجا انہوں نے چھڑنا نہیں ہے گا تم۔ خیر پاکستان کے لیے معاشی میدان سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے درمیان سٹاف لیول کا معاہدہ طے پا گیا۔ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام پر سٹاف لیول کا معاہدہ طے پا گیا اور ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر ملیں گے۔ IMF کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ IMF کی معاونت سے جاری توسیع فنڈ سہولت کے تحت پاکستان کا اقتصادی پروگرام تدریج استحکام اور مارکیٹ اعتماد کی بحالی کی جانب گامزن ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مالی سال 2025 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد پہلی بار سرپلس میں رہا۔ مالی توازن پروگرام ہدف سے بہتر رہا۔ افراط زر میں قابو میں ہے۔ افراط زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی بہتری آئی ہے اور پاکستان کی معاشی نمو 3.25 سے 3.50% رہنے کا امکان ہے۔ IMF نے پاکستان کے ماحولیاتی اصلاحاتی پروگرام کو بھی سراہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ حالیہ سیلاب نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا، 1000 سے زائد اموات ہوئی اور فصلوں اور مکانات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ IMF کے اعلامیہ نے کہا کہ ماحولیاتی خطرات سے نپٹنے کے لیے جامع اور اصلاحات اور پالیسیوں میں تسلسل کے ساتھ عمل درآمد جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میرے خیال میں اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ جب تک یہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تب تک تو کوئی بات بن سکتی نہیں ہے۔ یہ تو کسی جگہ پہ لکھا ہی نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان پہ آپ عمل درآمد نہ کریں اور معاملات میں بہتری آ جائے، لیکن یہ سرپلس رہا 14 سال کے بعد، یہ بڑی پازیٹیو نیوز ہے۔ اور پھر اب وہ والے مسئلے مسائل نہیں رہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں۔ آپ جو IMF ہے اس کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہیں وہ بڑے اچھے آ رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری ریزنیں ہیں، ظاہر ہے جب پازیٹیو چیزیں جاری ہوں گی، آپ کا لین دین کے معاملات ٹھیک ہوں گے، آپ جلسوں میں کھڑے ہو کر پیٹرول کی قیمتیں کم اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کریں گے تو پھر چیزیں بہتری کی طرف ہی جائیں گی۔ IMF معاہدے کی خبر آتے ہی اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آئی ہے۔ پاکستان جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کا کاروبار کے آغاز میں تیزی دیکھی گئی۔ گزشتہ روز اسٹاک ایکسچینج میں زبردست کاروبار ہوا۔ 100x 7000 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,65,476 کی سطح پر پہنچ گئے۔ 100 انڈیکس میں گزشتہ روز ہونے والا اضافہ بھارت کو مار کا حق میں شکست دینے کے بعد 12 مئی کے کاروباری دن میں 10,000 پوائنٹ اضافے کے بعد دوسرا بڑا اضافہ ہے۔ 7,000 پوائنٹ پلس۔ میرے خیال میں یہ خطے میں جو سٹاک مارکیٹ ہے، کام کاروبار جو سٹاک مارکیٹ کر رہی ہیں ان میں میرے خیال میں سب سے بہتر سٹاک مارکیٹ ہے۔ آج بدھ کے کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی سٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ کاروبار کے آغاز میں انڈیکس 1280 پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا جس سے انڈیکس میں 1,66,756 کی سطح پر جا پہنچا ہے اور کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں اب تک مجموعی طور پر 1535 پوائنٹ کا اضافہ ہو چکا ہے اور انڈیکس میں 1,67,000 سے تجاوز کر چکے ہیں۔ تو پازیٹیو ہے اور یہ پازیٹیو چیزیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، طالبان جو ہیں وہ ظاہر ہے اب اس وقت وہ انڈیا کے لے پالک بنے ہوئے ہیں، انڈیا کی گود میں بیٹھے ہیں تو باز نہیں آ رہے۔ پاک فوج نے اسپن بولدک میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملوں کو ناکام بناتے ہوئے 20 طالبان کو ہلاک کر دیا ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے علاقے سپن بولدک میں 4 مقامات پر حملے کیے گئے، تاہم پاک فوج کی جوابی کارروائی نے افغان طالبہ کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، جبکہ پاک فوج کی کارروائی میں 15 سے 20% طالبان ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان طالبان فتنہ الخوارج کے دہشت گرد دیہات معصوم لوگوں کو بطور استعمال کر رہے ہیں۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ جو ہے وہ دونوں گیٹ کو اپنی طرف سے، وہ جو ایک بڑا خوبصورت گیٹ ہے ہمیشہ نظر آتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی دوستی، اس کو گیٹ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی سائڈ سے تباہ کر دیا۔ دیکھیں اندازہ کریں کہ اپنی سائڈ سے تباہ کر دیا کہ ساڈے پاسے دوستی ختم ہوگی، جاؤ جہنم وچ، ہوگی تو ہوگی ہے۔ یہ عمل ان کے تجارتی اور قبائلی تعلقات کے بارے میں ناپختہ سوچ کی ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں نا، اب آپ نے مطلب کہ سارا کچھ تو آپ کا اس گیٹ سے جاتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے لمبی لائنیں لگا کر پاکستان میں آنے کے لیے اس گیٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں آپ۔ ISPR کے مطابق علاقے کی صورتحال کشیدہ ہے، غیر یقینی بتائی جا رہی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ فتنہ الخوارج اور طالبان مزید حملوں کی تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ حملہ سپن بولدک تک محدود نہیں بلکہ ایک وسیع منصوبے کا حصہ تھا۔ پاک فوج نے فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے کل رات کرم سیکٹر پر حملے کی کوشش بھی ناکام بنائی ہے اور جوابی کارروائی میں افغان طالبان کی 8 پوسٹیں، 6 ٹینک، بما عملہ تباہ ہوا ہے۔ 35 سے 30 جو ہے وہ طالبان اور جنگجو جو ہیں جن کو آپ فتنہ الخوارج بھی کہتے ہیں ان کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو وہاں پر ہو رہی ہیں۔ دیکھیں یہ بڑے
बद नस्ल लोग हैं, ये जिनका खाते हैं उन्हीं को ये मतलब कि काटते हैं, उन्हीं के अब अमेरिका का खाते रहे हैं पिछले 20-25 साल से, और अमेरिकनों की लाशें भी यहाँ से जाती रही हैं, और खाते भी अमेरिकनों का रहे हैं। डॉलरों में डॉलर करेंसी जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर चलती, तो पाकिस्तान का 40 साल से खा रहे हैं, अब पाकिस्तान के साथ भी वही कर रहे हैं। तो अब हिंदुस्तान की बारी भी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदुस्तान की बारी क्या नहीं, हिंदुस्तान के साथ ना उनका कोई बॉर्डर लगता है। वो तो बस अब हिंदुस्तान से कोई डॉलर-शॉलर लेंगे और कहेंगे कि जनाब अब उन्होंने अगले 6 महीने के, वो पंजाबी कहंदे ने दाने भी तो इकट्ठे करने ने ना। लेकिन मेरे ख्याल में इसके जो नताइज हैं वो काफ़ी खतरनाक होंगे, क्योंकि एक बड़ा उनकी जो ट्रेड है वो पाकिस्तान के साथ होने की वजह से उनकी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मज़हबी जमात जो है उनके और इस वक़्त कल रात को पंजाब में डीजी जो हैं कामरान फैसल साहब, उनकी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बड़ी तफ़सील से बताया कि ये लोग क्या करते हैं और हमेशा ऐसे करते हैं। उन्होंने कुछ 2019 का भी बताया और उससे पहले का भी बताया, और बताया उस वक़्त वो इस्लामाबाद में थे, जब इस्लामाबाद में उन्होंने धरना दिया था कि ये आम लोगों की चीज़ों को, आम लोगों की सवारियों को, ट्रैक्टर, ट्रालियों, गाड़ियों को यरगमाल बना लेते हैं। जहाँ पर जाते हैं, जिस मोहल्ले में जाते हैं, वहाँ पर लोगों के घरों में जाके घुस जाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उनको सामने ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। नाम इस्लाम का लेते हैं, लेकिन काम ऐसे करते हैं कि बताते हुए शर्म आती है। और उनको इनसे कहा गया था कि आप लाहौर बैठें, आप लाहौर ही में मुज़ाहरा कर लें, यहाँ पे आपको राइट है, हक है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें अमेरिका की जो कॉन्सुलेट है अमेरिका में, उसके बाहर जाके करना है, उसके अलावा हमें कुछ कबूल नहीं है। और अभी वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इत्तला नहीं है कि वो किधर हैं जो सरबराह हैं मज़हबी जमात के, और अगर वो ज़ख्मी हैं तो सामने आएँ, हम उनका इलाज करवाते हैं, स्टेट उनका इलाज करवाती है। और उनकी तरफ से भी एक मौक़िफ़ है जो मज़हबी जमातों ने कहा जी हमारे जो कायद हैं उनकी जान को ख़तरा है, और दोनों जो कायद हैं उनकी जान को ख़तरा है। हम बड़े पुरअमन हैं, हम तशद्दुद करते ही नहीं हैं, हमारा तशद्दुद से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मज़हबी जमात है, पुरअमन जमात है, और अंदाज़ा करें कि ये जमात तीसरी बड़ी जमात होने का दावा करती है वोट बैंक के हवाले से, और जिस किस्म का इनका रवैया है, लोग इनको वोट देंगे तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। बट एनी हाउ, मामला काफ़ी हद तक अब ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब ये मेरे ख़्याल में काफ़ी ठंडा हो जाएगा, तो वो जो दोनों साहिबज़ादगान हैं, वो भी सामने आ जाएँगे। फ़िलहाल वो भी किसी जगह पे बैठे हुए, अब बैठे हुए हैं, बिठाए हुए हैं, किसी के पास हैं, छुपे हुए हैं, और अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जो कम से कम लाहौर, पंजाब बिल्कुल भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी हादसे का। पहले ही, इससे पहले जो लाहौर में हुआ, फिर मरीद के में हुआ, ये चीज़ें ना इस मुल्क के लिए, ना इस मुल्क के अवाम के लिए, ना सूबे के लिए किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। तो खुदा की ज़ात जो है वो इन मामलात को बेहतरी से सुलझाने की हुकूमत को भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, और अपनी राय का इज़हार करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।